नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ करंट अफेयर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से नए 10 करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े जितने भी तथ्य आते हैं उस पर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नासा का 15वां प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? प्रशासक कहने का मतलब प्रमुख। नासा का जो 15वां प्रमुख है वह किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, नासा का 15वां प्रमुख जो है जेरेड इसाक मैन को नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिसंबर 2025 तक जो है जेरेड इसाक मैन नासा के नए अध्यक्ष, आप प्रशासक बोल लीजिए, आप प्रमुख बोल लीजिए, जिन्हें अमेरिकी सीनेट द्वारा नियुक्त किया गया है, वह नासा के 15वें प्रमुख बनेंगे। वह एक उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, निजी अंतरिक्ष यात्री भी है तथा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उन्हें नामित किया गया है। तो 18 दिसंबर 2025 को उन्हें नासा के प्रमुख के रूप में पुष्टि की गई है। दोस्तों, इनके जो उप प्रशासक है अभी केसी स्वेल्स हैं। कौन है? केसी स्वेल्स है। उप प्रशासक केसी स्वेल्स हैं। और जो प्रथम प्रशासक थे, नासा के प्रथम प्रमुख जो थे, थॉमस कीथ ग्लेनन जो थे प्रथम प्रशासक थे। दोस्तों, यहाँ नासा का फुल फॉर्म भी हमें याद रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। तो नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न जो है, विनोद कुमार शुक्ल का जो हाल ही में निधन हो गए थे वह कौन थे? दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल जो हाल ही में निधन हो गए थे वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिनका 89 वर्ष के उम्र में निधन हो गए। उनके कुछ प्रमुख उपन्यासकार जो हैं, आपका नौकर की कमीज है, दीवार में एक खिड़की है, ये उनके प्रमुख कुछ उपन्यासकार हैं, एक साहित्यकार थे। उन्हें हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वे एक अनूठी लेखन शैली से लिखते थे जिसके लिए वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। आज का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने पॉलीमर 1 रियाल का बैंक नोट पेश किया है? दोस्तों, ये जो है ओमान ने क्या किया है, कागजी नोटों को हटा के पॉलीमर 1 रियाल का नोट किया है, यानी पॉलीमर से बना बैंक नोट पेश किया है, जो 11 जनवरी 2026 से प्रचलन में आ जाएगा। और यह पारंपरिक जो कागज के नोट होते थे उसकी जगह पे ये नोट लेंगे। ये पॉलीमर से बना हुआ नोट है जो 11 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है दोस्तों आज का, संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किसके बीच हुआ? तो ये अभ्यास जो हुआ है भारत और जापान के बीच में हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य यह है दोनों देशों के बीच हवाई सुरक्षा जो है उसको मजबूत करना, अपना शक्ति प्रदर्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का पांचवा प्रश्न जो है, किसे फ्रांस का प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार दिया गया? तो फ्रांस का प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार जो दिया गया है, ये किन्हें दिया गया है? रवि डीसी को दिया गया है। किन्हें दिया गया है दोस्तों? रवि डीसी को दिया गया है। तो रवि डीसी कौन थे? ये भारतीय प्रकाशन जगत के एक प्रमुख हस्ती है। रवि डीसी को फ्रांस सरकार द्वारा कला एवं साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए ये अवार्ड उन्हें प्रदान किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि आज की तिथि को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। परीक्षाओं में हमेशा ये दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। 7वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा वाटर जेट युद्धपोत कहाँ कमीशन किया गया है, यानी कि कहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, ये जो है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चेन्नई में। कहाँ लगाया गया है, कहाँ अनावरण किया गया है, चेन्नई में अनावरण किया गया है। ओके, यह एक INS अंजदीप, ओके क्या है, INS अंजदीप 22 दिसंबर 2025 को चेन्नई में कमीशन किया गया है, यानी सेना में शामिल किया गया है। और इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर एवं इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया है। गार्डन रीच जो है एक डिफेंस सेक्टर का कंपनी है, उसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, यह युद्धपोत का। ओके, चेन्नई में अनावरण इसका हुआ है, इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा प्रश्न इससे नहीं बनेगा। इसका जो महत्व है, आत्मनिर्भर भारत और पहल के तहत स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देना है, तटीय सुरक्षा को मजबूत करना है। ओके, आज का 8वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न है दोस्तों, किस सरकार ने कावेरी के बेसिन पे उदबिलाव एक प्राणी है, जीव है, छोटे से घड़ियाल जैसा ही रहता है, तो उनका संरक्षण के लिए एक अनावरण किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है ये अनावरण? जो किया गया है दोस्तों, कहाँ पे किया गया है? आपका केरल में किया गया है। कहाँ किया गया है? सॉरी, तमिलनाडु में किया गया है, केरल नहीं, तमिलनाडु में किया गया है। ओके, 9वीं प्रश्न है, आज का हमारा 9वीं प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी, ओके, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ किया जाएगा? दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके हाल ही में 100वीं जयंती मनाई जाएगी। इसी उपलक्ष्य में शून्य से शतक एक शताब्दी अटल जी की कार्यक्रम के मुख्य रूप से यह जो है प्रोग्राम इंदौर के मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। कहाँ आयोजित किए जाएंगे? मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, राज्यपाल मंगूबाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाग लिया। और लोकमाता अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। साथ ही अटल जी के विचारों को संस्मरण किया गया। देश भर में कई कार्यक्रम भी हुए, जैसे नई दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा और लखनऊ में स्वास्थ्य मेले लगे गए। इंदौर का यह कार्यक्रम जो है 21 दिसंबर को 21 दिसंबर को आयोजित किया गया था। 21 दिसंबर को आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? वहाँ की एक डेजी कॉलेज परिसर है, वहीं पे ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इसका आकर्षण का मुख्य केंद्र जो रहा, उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ मिलकर अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यहाँ भी एक प्रश्न बनता है दोस्तों, अगर प्रश्न पूछा जाए कि अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो ये आपका इंदौर मध्य प्रदेश में भी किया गया है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। तो अटल जी के जीवन पर लघु फिल्म दिखाई गई और अटल अलंकरण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर भी श्रद्धांजलि सभा हुई और लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया। देश भर में 15 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक अटल विरासत सम्मेलन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? ठीक है, इसको मैं ठीक से सेट कर देता हूँ। ओके,
यह किस सरकार की योजना थी जिसके तहत 100 दिन का रोजगार लोगों को दिया जाता था? ठीक है, ये इनका नाम पहले कर्मश्री था, अभी नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया गया है। यह जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था, जो मनरेगा के तहत पंजीकृत ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से कम 50 दिन की मजदूरी का रोजगार प्रदान करती है। कम से कम 50 दिन का, मैक्सिमम 100 है। ओके, जिसमें बेरोजगारी कम हो और जीवन स्तर सुधार हो, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएं जो है, ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को साल भर में कम से कम 50 दिन का काम देना। इनकी पात्रता जो है, किन्हें रोजगार मिलेगा पश्चिम बंगाल में, जो ग्रामीण जो पात्रता जो था, महात्मा गांधी नरेगा यानी मनरेगा जो चलता था के तहत जॉब कार्ड जिनके पास होता था, उन्हें ये रोजगार प्रदान किए जाते थे। कार्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों और विभागों द्वारा कार्यान्वित कार्यों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना इनका उद्देश्य था। ओके, इसका जो मेन प्रकार है, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन का मेन उद्देश्य था। दोस्तों, आज हम लोग 10 प्रश्न देखें, इसको फटाफट एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। अगर आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार रिवाइंड करके फटाफट इस प्रश्न को 10 करंट अफेयर को देखते हैं। तो किस राज्य ने अपने, इसको तो देख चुके हैं दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका सही उत्तर। अटल जी का जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पे शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किए गए? इंदौर, मध्य प्रदेश में। ओके, 8वां नंबर प्रश्न है, किस सरकार ने कावेरी बेसिन में उद्बिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया? ये तमिलनाडु सरकार ने किया है उद्बिलाव संरक्षण के लिए। भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जेट युद्धपोत अंजदीप कहाँ का मिशन किया गया है? ये चेन्नई में किया गया है दोस्तों, तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। ओके, प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसे फ्रांस के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? रवि ऋषि को प्रदान किया गया है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किसके बीच में हुआ? ये भारत और जापान के बीच में हुआ है। किस देश ने पॉलीमर 1 रियाल ओके का बैंक नोट पेश किया है? तो ये रियाल जो है ओमान की मुद्रा है और पॉलीमर की कागज की जगह पॉलीमर की मुद्रा होगी। अब विनोद कुमार शुक्ल का निधन जो हो गए, वो कौन थे? वह एक साहित्यकार थे। और पहला नंबर प्रश्न था, नासा का 15वां प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? नासा का 15वां प्रशासक जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपका जेरेड इसाकमैन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।